धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनि बाजती पीरी कछोटी। वाछवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित सवये और कवित्त इस शीर्षक के अवतरणों की व्याख्या। देखिए, यह रसखान कवि द्वारा रचित उनके सुजान रसखान नामक ग्रंथ से अवतरित है। जैसा कि इनका नाम है रसखान, वास्तव में नाम के अनुरूप ही इनका गुण है। ये हिंदी साहित्य और ब्रज भाषा प्रेमी जो कृष्ण भक्त मुसलमान कवि हैं उनमें आगे गिने जाते हैं, उनमें अग्रगण्य माने जाते हैं। कहते हैं कि बहुत से मुसलमान कवियों ने कृष्ण की लीला का गान किया, परंतु रसखान जैसा कोमल और सरस नहीं। अपने भावुक हृदय के कारण ही ये श्री कृष्ण के दीवाने हो गए थे। कृष्ण भक्ति शाखा के ये अद्वितीय कवि माने जाते हैं। यहाँ जो शीर्षक अवतरित हैं इनमें ब्रजभाषा है और यह इनके ग्रंथ सुजान रसखान से लिए गए हैं। देखिए, सवये शीर्षक के अंतर्गत जितने अवतरण संकलित हैं यहाँ, उन सब में सवैया छंद है और कवित्त नामक शीर्षक में कवित्त छंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि रसखान के सवैये आज भी कृष्ण भक्तों के लिए गले के हार से बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर भावनाओं से ओतप्रोत यहाँ के अवतरण हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस शीर्षक में जितने भी अवतरण हैं उन सब की भाषा ब्रज भाषा है। अमूमन कृष्ण भक्त कवि जितने भी हैं उनकी भाषा ब्रज ही है। तो देखिए, पहला अवतरण इस प्रकार है। रसखान कवि लिखते हैं कि मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। रसखान कवि अपना पुनर्जन्म हो तो हर प्रकार से भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। प्रस्तुत अवतरण में रसखान अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में ही जन्म लेने की और भगवान के समीप रहने की ही कामना कर रहे हैं। यानी यदि इनका पुनर्जन्म हुआ तो भी हर हाल में ये भगवान कृष्ण से अपने इष्ट से जुड़े रहें, ऐसी मंगल कामना है। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। मानुष यानी मनुष्य, बसों यानी बसना, निवास करना, ग्वारन यानी ग्वाल बाल, पशु बोलते हैं जानवर को, बस यानी बसेरा, चरों यानी चरना, नित्य यानी रोज यानी नित्य, नंद यानी नंद बाबा, धेनु बोलते हैं गाय को, मझारन यानी बीच में मध्य में, पाहन यानी पत्थर, गिरि बोलते हैं पर्वत को, धर्यो यानी धारण करना उठाना, कर यानी हाथ, छत्र यानी छतरी के जैसा, पुरंदर यानी इंद्र, पुरंदर धारण यानी
इंद्र के कारण संभालना। खग बोलते हैं पक्षी को। बसेरो करो यानी बसेरा करना, निवास करना। कालिंदी बोलते हैं यमुना जी को। कूल यानी किनारा। कदम यानी कदम का वृक्ष। डारन यानी डाल यानी शाखा। तो रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मानुष हो, यदि मेरा जन्म मनुष्य के रूप में हो, यानी हे प्रभु, यदि मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं, मेरा जन्म मानव योनि में हो, तो मेरी इच्छा है कि बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, कि हे प्रभु, मैं ब्रजभूमि में ही गोकुल के ग्वाल बालों के मध्य निवास करूं, अर्थात मुझे पुनः इसी ब्रजभूमि में मेरा जन्म हो, जिससे मैं इन्हीं ग्वाल बालों के बीच में रह सकूं, ऐसी मेरी कामना है। रसखान आगे कहते हैं कि हे प्रभु, जो पशु हो, यदि मेरा जन्म पशु योनि में हो, यानी मैं पशु के रूप में जन्म ग्रहण करूं, तो कहा बस मेरो, यानी जिसमें मेरा जोर नहीं है, यानी मैं अपनी इच्छा से किसी योनि में नहीं जा सकता, यानी मानव बनना है कि पशु बनना है कि सर्प बनना है, ये सब मेरे बस में है ही नहीं। तो हे प्रभु, जिसमें मेरा बस नहीं है, तो चरो नित नंद की धेनु मझारन, तो भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करता रहूं, नंद बाबा की गायों के बीच में चरता रहूं। यानी हे प्रभु, यदि मैं पशु योनि में जन्म प्राप्त करूं, जिसमें मेरा कोई जोर नहीं है, मेरा कोई वश नहीं है, तब भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद जी की गायों के बीच में चरता रहूं, नंद बाबा की गायों के बीच में विचरण करता रहूं। आगे रसखान जी लिखते हैं, पाहन हो तो वही गिरी को, हे प्रभु, यदि मैं अगले जन्म में पत्थर ही बना, यदि मेरा जन्म पत्थर के ही रूप में हो, तो वही गिरी को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण, तो भी मेरी यही इच्छा है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे आपने इंद्र का अभिमान चूर करने के लिए और गोकुल की रक्षा करने के लिए अपने हाथ में, अपनी हाथ की उंगली पर छतरी के जैसे उठा लिया था। देखिए, इंद्र को एक बार बड़ा अभिमान हुआ और भगवान कृष्ण के विषय में उन्हें संशय हुआ कि ये परमात्मा नहीं है। भगवान ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए इंद्र की पूजा बंद करवा दी थी। इसी से क्रोधित होकर इंद्र ने बहुत ही मूसलाधार वर्षा की कि गोकुल बह जाए, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने हाथ की छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। संपूर्ण ग्वाल बालों और गायों की रक्षा हुई और इंद्र का अभिमान भी चूर हो गया। उसी के बाद से भगवान कृष्ण का एक नाम गोवर्धन धारी भी हो गया। आगे रसखान लिखते हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, हे प्रभु, यदि मुझे पक्षी योनि में भी जन्म मिले, यानी यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो, तो बसेरो करो, तो बसेरो करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब के डारन, तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे कालिंदी कूल यानी यमुना नदी के किनारे कदम्ब की डालन, यमुना नदी के तट पर जो कदम्ब के वृक्ष लगे हुए हैं उनकी डालों पर बसेरो करो, मेरा बसेरा हो, मेरा निवास हो। यानी हे प्रभु, यदि मुझे पक्षी योनि में जन्म लेना पड़े तो भी मेरी यही इच्छा है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित इन कदम्ब के पेड़ों की डालियों पर निवास करूं। कितनी सुंदर भावना है, इतनी उत्कृष्ट भक्ति है कि अगले जन्म में रसखान भगवान कृष्ण का सामीप्य प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, इस अवतरण में शांत रस है और भक्ति रस तो आपको दिखाई ही दे रहा है। छंद इसका सवैया है, कालिंदी कूल बसों ब्रज गोकुल गांव इत्यादि में अनुप्रास अलंकार भी है। आइए दूसरे अवतरण की ओर चलते हैं। रसखान लिखते हैं कि आजु गई होती भोर ही हो,
रस खानी रही वही नंद के भौ नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई डिठो नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, वारत जो पुचकारत छो नहीं। देखिए, इस अवतरण में माता का जो वात्सल्य है, यशोदा मैया का जो वात्सल्य है श्री कृष्ण के प्रति, वो प्रदर्शित किया गया है। आइए पहले शब्दार्थ देख लें। गई हुती यानी गई हुई थी। भोर का मतलब है सुबह सुबह। रई बही यानी बह गई थी, प्रेम में डूब गई थी। भवन यानी भवन यानी घर। नंद यानी नंद बाबा। वाको यानी उसका, उसका यानी यशोदा का। जुग यानी युग, जसोमत यानी यशोदा मैया। अंजन यानी काजल। डिठौना काले टीकों को कहते हैं। आप सबने जरूर देखा होगा कि माताएं जब अपनी संतान को तैयार करती हैं तो उनके चेहरे के किसी भी जगह, मस्तक इत्यादि पर काला टीका काजल का लगा देती हैं। वो काला टीका सुदर्शन चक्र का कार्य करता है और बच्चों को बुरी नजर से बचाता है। हमेल निहार यानी सोने का हार। निहारत यानी देख रही थी। वारत यानी न्यौछावर करते हुए, वारते हुए। पुचकारत यानी पुचकार रही थी। जैसे माताएं अपने संतान को बहुत प्रेम करती हैं, पुचकारती हैं। छौ नहीं बोलते हैं पुत्र को। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, आज गई होती भोर ही हो। आज प्रातः काल ही श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर मैं नंद बाबा के घर गई हुई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। हे सखी, मेरी यही कामना है, मेरी यही इच्छा है कि उसका पुत्र यानी यशोदा का पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, यानी उसको बहुत ही लंबी आयु प्राप्त हो। हे सखी, यशोदा के सुख के बारे में तो कुछ कहते ही नहीं बनता। जसोमति को सुख जात कहो नहीं। यशोदा के सुख के बारे में तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा है, अर्थात उनको इतना सुख प्राप्त हो रहा है श्री कृष्ण को पाकर, उनके उस सुख का वर्णन ही नहीं हो पा रहा है। उनका सुख अवर्णनीय है, यानी इतनी सुखी हैं, इतनी सुखी हैं कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। आगे लिखते हैं रसखान जी कि तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठौ नहीं। सखी कह रही है कि माता यशोदा उस समय जब मैं गई हुई थी तो अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी, उसे सजा संवार रही थी। वे श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाकर लगाई के अंजन, आंखों में काजल लगा रही थी। भौहें बनाई बनाई ढिठौ नहीं, और फिर वो उसकी सुंदर सुंदर सी भौहें संवार रही थी और बनाई ढिठौ नहीं, और कृष्ण को बुरी नजर से बचाने के लिए कृष्ण के माथे पर डिठौना लगा रही थी, टीका लगा रही थी। डारी हमेल निहार निहारत, और उसके बाद वे यानी यशोदा मैया उन श्री कृष्ण के गले में सोने का हार डालकर निहारत, उनको एकाग्र चित्त होकर निहार रही थी, उनके रूप को निहार रही थी सजाने के बाद। वारत, और अपने जीवन को श्री कृष्ण पर वार दे रही थी, न्यौछावर कर दे रही थी, जो पुचकारत छौ नहीं, और बार बार प्रेम के कारण अपने लल्ला को, अपने पुत्र को माता यशोदा पुचकार रही थी, यानी प्रेम कर रही थी। कितना सुंदर वात्सल्य भावना है, कितनी सुंदर सी भगवान श्री कृष्ण के प्रातःकालीन उस श्रृंगार का कितना अनोखा सा वर्णन रसखान ने किया है। देखिए, इसमें भी ब्रज भाषा है, इसमें वात्सल्य रस है, छंद सवैया ही है। हमेला निहार इत्यादि में आपको अनुप्रास भी दिखाई दे रहा है। चलिए अब अगले अवतरण की ओर चलते हैं। रसखान जी लिखते हैं कि
धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रस खानी बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। देखिए भगवान कृष्ण के मनमोहक स्वरूप का यहाँ चित्रण किया है रसखान ने। बहुत ही सुंदर चित्रण है। एक गोपी अपनी सखी से भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रही है। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। धूरी भरे यानी धूल से भरे हुए, अतिशोभित यानी अत्यधिक सुंदर लगना, अत्यधिक सुशोभित होना। श्याम जू यानी श्री कृष्ण। खेलत खात यानी खेलते हुए खाते हुए। अंगना बोलते हैं आंगन को। फिरे यानी दौड़ना चलना। पग बोलते हैं पैर। पैंजनी यानी पायल कह लीजिए, इसको पायजेब कह लीजिए। पीरी कछोटी यानी पीले रंग का कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। बिलोकत यानी देखकर। वारत यानी न्यौछावर कर देना। काम कला यानी कामदेव की कला। कोटि यानी करोड़ों। काग बोलते हैं कौवे को। भाग यानी भाग्य। हरि हाथ यानी भगवान के हाथ से। रसखान कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो। हे सखी, श्याम वर्ण के कृष्ण जो धूल से सने हुए हैं, धूल से धूसरित हैं, अति शोभित यानी और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और हे सखी, वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। हे सखी, वे खेलते हुए और खाते हुए अपने घर के आंगन में विचरण कर रहे हैं। अपने घर के आंगन में फिरे अंगना, अपने घर के आंगन में चल रहे हैं। पग पैंजनी बाजती, उनके पैरों में पायल बज रही है। और पीरी कछोटी, और हे सखी, उन्होंने पीले रंग की छोटी सी धोती पहनी हुई है। वह छवि को रसखान विलोकते। रसखान कवि कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर, वह छवि को यानी उस सौंदर्य को देखकर रसखान विलोकती। रसखान कवि कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर वारत काम कला निज कोटि। कामदेव भी उन पर यानी उन श्री कृष्ण पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर कर देते हैं। यानी कामदेव सुंदर माने जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण उस समय इतने सुंदर लग रहे हैं कि करोड़ों कामदेव की कलाएं, करोड़ों कामदेव की सुंदरता उनके सामने फीकी पड़ जा रही है। काग के भाग बड़े सजनी। हे सखी, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना, अर्थात उस कौवे के अहो भाग्य थे। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर ले गया। यानी जिसको श्री कृष्ण की जूठी मक्खन रोटी खाने का अवसर प्राप्त हुआ हो, वो सचमुच धन्य है। हे सखी, वो कौवा बड़ा ही धन्य है। उस कौवे के भाग्य का क्या कहना। देखिए, इसमें भी ब्रजभाषा है और वात्सल्य रस भी है और भक्ति रस भी है। छंद सवैया ही है। शोभित श्यामजू, पग पैंजनी, काम कला इत्यादि में आप अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं। आइए अगले अवतरण की ओर चलते हैं। रसखान लिखते हैं कि जा दिन ते वह नंद को छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है।
वा दिन सो कछु टोना सोके, रस खानी हिये में समाई गयो है, को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है। बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है। श्री कृष्ण के मनमोहक स्वरूप का प्रभाव कितना है उसका चित्रण यहाँ पे आपको मिलेगा। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। जादिनते यानी जिस दिन से, छोहरा यानी छोरा यानी पुत्र, बन यानी वन, धेनु बोलते हैं गाय को, तानन यानी तान पर, गोधन बोलते हैं ब्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला एक गीत, बेड़ बोलते हैं बंसी को, रिझाई यानी प्रसन्न करना, हिये बोलते हैं हृदय को, कान करे यानी शर्म करना, लज्जा का त्याग कर देना, सिगरो यानी संपूर्ण, बिकाई गयो यानी बिक जाना। तो एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, जा दिन ते वह नंद का छोरा, जिस दिन से वो नंद का लाडला नंद का बालक या वन धेनु चराई गयो है, इस वन में आकर गायों को चरा गया है। मोहिनी ताननी गोधन गावत, और मोहिनी तान पर गोधन सुनाकर, मोहिनी तान सुनाकर वेणु बजाई रिझाई गयो है, और वंशी बजाकर हम सबको रिझा गया है। वह दिन सो कछु टोना सो के, हे सखी, ऐसा लगता है कि उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा कर गया है, टोना सा कर गया है और हमारे मन में बस गया है। यानी ऐसा लगता है उसी दिन से कि जैसे कोई टोना करके, कोई जादू करके वो हमारे मन में बस गया है। रसखान हिये में समाई गयो है। रसखान कहते हैं कि सखी कह रही है कि वो हमारे हृदय में समा गए हैं। को न काहू की कानी करे, हे सखी, इसलिए अब कोई भी गोपी किसी मर्यादा का पालन ही नहीं करती, कोई किसी की कोई संकोच नहीं करता। उन्होंने, उन सभी गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए अपनी लज्जा एवं संकोच को त्याग दिया है। सिगरो ब्रजवीर बिकाए गयो है। ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा लगता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है। अर्थात ऐसा हो गया है मानो संपूर्ण ब्रज उन श्री कृष्ण के वशीभूत हो गया है, उन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। यानी अब कोई भी गोपी अपनी मर्यादा में नहीं रहती, मर्यादा का पालन नहीं करती। सभी ब्रज की गोपियां श्री कृष्ण के लिए व्याकुल रहती हैं। ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने अपनी लज्जा एवं संकोच को त्याग दिया है। संपूर्ण ब्रज ही मानो कृष्ण के वशीभूत हो गया है। देखिए, यहाँ भी आपको अनुप्रास अलंकार मिलेगा। इसमें भी भाषा ब्रज है, रस इसमें श्रृंगार है, छंद इसका सवैया है इत्यादि। आइए अगले अवतरण की ओर चलते हैं। कान्ह भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चही है, निस दौस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है, मिली आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बसुरी रही है। बहुत ही सुंदर सी भावना है। श्री कृष्ण के वंशी के प्रेम से क्षुब्ध होकर गोपियां वंशी को अपना दुश्मन मान रही हैं और ब्रज क्षेत्र को छोड़ देना चाहती हैं। तो आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। कान यानी श्री कृष्ण, भय बस यानी बस में हो गए हैं, चही है यानी चाहना, निस दौस यानी रात दिन, सौतिन यानी सौतन, तापन यानी तपन संताप, मनमोहन यानी श्री कृष्ण, दही है यानी जलाना। तो एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, कान भय बस बांसुरी के, कि हे सखी, श्री कृष्ण अब बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी हमको चाहिए हैं, अब हमसे भला कौन प्रेम करेगा।
यानी श्री कृष्ण हम लोगों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन अब ये बांसुरी के वश में हो गए हैं। हमेशा बांसुरी को अपने पास रखते हैं। निसदोष रहे संग साथ लगी, अब यह बांसुरी रात दिन उनके साथ साथ लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सही है, यह अब हम गोपियों रूपी सौतन की तपन को, सौतन के संताप को भला क्यों सहन करेगी। हम लोग जो इससे ईर्ष्या करेंगे तो भला ये क्यों सहेगी। ये तो हमेशा कृष्ण के पास रह रही है, इसको भला कौन सा तपन, इसको भला किस बात का दुख होगा। यानी यह दिन रात उनके साथ रहती है, हमें सौतन की भांति दुख देती है, और इस तरह की सौतन का ताप हम क्यों सहन करें भला। यानी अब वो बंसी सदैव भगवान कृष्ण के साथ लगी रहती है, तो गोपियों को अपनी सौतन लग रही है वो, इसलिए हम उस सौतन के द्वारा दिया गया संताप भला क्यों सहन करेंगी। आगे लिखते हैं कि जिन मोह लियो मन मोहन को, गोपी कह रही है कि जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले, हमारे मन मोहन अर्थात कृष्ण को अपने प्रेम से मोहित कर लिया है। रसखान सदा हमको दही है। रसखान कहते हैं कि गोपी कह रही है कि वो सदैव हमको जलाती रहेगी, यानी हम सदैव ईर्ष्या से जलते रहेंगे। जिस बांसुरी ने हमारे मन मोहन को अपने प्रेम में मोहित कर लिया है, वो हमें सदैव ईर्ष्या के कारण जलाती रहेगी। ये हम लोगों से सहन नहीं होगा। मिली आओ सबे सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बसुरी रही हैं। हे सखी आओ हम सब मिलकर ब्रज छोड़कर कहीं भाग चलें, कहीं अन्यत्र चले जाएं, कहीं दूसरी जगह चले जाएं, क्योंकि अब यहाँ तो केवल बांसुरी ही रह सकेगी। कहने का भाव यह है कि इस बांसुरी के मोह में श्री कृष्ण पूरी तरह से बंध गए हैं। पूरी तरह से इस बांसुरी ने उनके मन को मोह लिया है। उन्हीं से हम लोग प्रेम करती थीं, वही हमारे नहीं रहे, तो अब कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा अब ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकेगा। इसलिए हे सखी आओ हम सब मिलकर ब्रज छोड़कर कहीं अन्यत्र चले चलें। देखिए इसमें भी भाषा ब्रज, रस श्रृंगार है, अनुप्रास आदि अलंकार हैं। आइए अगले अवतरण की ओर चलते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। इस सवैये में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का चित्रण किया गया है। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। मोर पखा यानी मोर का पंख, मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट कह लीजिए। गुंज की माल यानी गुंजन पुष्प की माला, पहिरोंगी यानी पहनूंगी, धारण करूंगी, लकुटी यानी लाठी, फिरोंगी यानी घूमूंगी, विचरण करूंगी, भावतो यानी भाता है, अच्छा लगता है, स्वांग बोलते हैं श्रृंगार को, अभिनय को, अधरान यानी होठों पर, अधारा न यानी होठों पर नहीं, और अधरा बांसुरी को भी बोलते हैं। तो आइए हम लोग अर्थ देखते हैं। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि हे सखी मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, कि हे सखी जैसे कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख से बना हुआ मुकुट धारण करते थे, वैसे मैं तुम्हारे कहने से अपने सिर पर मोर के पंखों से बना मुकुट धारण करूंगी। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, और जैसे गुंजन पुष्प की माला श्री कृष्ण अपने गले में धारण करते थे, वैसे मैं भी अपने गले में गुंजा के पुष्प की माला पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लय लकुटी,
और जैसे कृष्ण पीताम्बर ओढ़कर लकुटी यानी वो छोटी सी लाठी लेकर गोधन ग्वारन संग फिरोंगी यानी कृष्ण की ही तरह पीले वस्त्र पहनकर और हाथ में लाठी लिए हुए गोधन ग्वारन संग फिरोंगी उन ग्वाल वालों के साथ गायों को चराती हुई वन वन में घूमूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान। जैसा जैसा कृष्ण करते थे वो सारे कार्य मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। इसलिए तुम्हारे कहने से मैं कृष्ण के सभी वेश धारण कर लूंगी, यानी जिस तरह का श्री कृष्ण वेशभूषा रखते थे उसी तरह से मैं सब कुछ धारण कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी, परंतु हे सखी उनके होठों पर रखी हुई वो बांसुरी, मुरलीधर यानी कृष्ण, तो उन कृष्ण के होठों पर रखी हुई जो बांसुरी है अधरा न धरूंगी, उस बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, होठों से स्पर्श नहीं करूंगी। कहने का भाव यह है कि कृष्ण गोपियों के प्रेम की परवाह नहीं करते और दिन भर बांसुरी को ही अपने साथ में रखते हैं, अपने होठों से लगाए रखते हैं। इसीलिए गोपियां उस बांसुरी को अपनी सौतन मानती हैं और उसे सौतन मानकर उसका स्पर्श भी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वो श्री कृष्ण के मुंह से ज्यादा लगी हुई है। इसलिए या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। इसलिए हे सखी जो मुरली उन्होंने अपने होठों पर रखी है उस मुरली का मैं स्पर्श नहीं करूंगी, अन्य सारे कार्य मैं कर दूंगी। देखिए इसकी आखिरी लाइन में यमक अलंकार आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे मुरली मुरलीधर, देखिए शब्द दोहराया जा रहा है, लेकिन मुरली मुरलीधर में दोनों जो मुरली हैं उनका अर्थ अलग अलग है। ऐसे अधरान में जो अधरा है और अधरा जो अलग से लिखा गया है उन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो यमक अलंकार की परिभाषा भी यही है कि जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो और अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। इसमें भी ब्रजभाषा और श्रृंगार रस छंद सवैया आपने देखा। आइए अब कवित्व पढ़ लेते हैं। गोरज बिराजे भाल लह लही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानी री, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवन मंद मंद मुस्कानी री, कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, आटा चढ़ी चाह पीत पट फहरानी री, रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, प्राणनी रिझावे वह आवे रस खानी री। बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है। इन पंक्तियों में शाम के समय जब वन से गायों के साथ साथ गायों के पीछे से श्री कृष्ण लौट रहे हैं, गाते हुए लौट रहे हैं और उनका शरीर धूल से धूसरित है, धूल से सना हुआ है, उसी की अनुपम शोभा का वर्णन एक गोपी अपनी सखी से कर रही है। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। गोरज, रज बोलते हैं धूल को, गो यानी गाय, तो गोरज यानी गाय के पैरों के बीच जो धूल उड़ती है उसको कहते हैं। विराजे यानी सुशोभित होना, भाल यानी मस्तक, लहलही यानी शोभायमान हो रही है, बनमाल यानी बन के पुष्पों की माला, मृदुबानी यानी मृदुल वाणी में, बंक चितवन यानी तिरछी चितवन, मंद मंद यानी धीरे धीरे, कदम बिटप यानी कदम के वृक्ष, तटिनी बोलते हैं नदी को, यहाँ तटिनी से तात्पर्य है यमुना नदी। आटा बोलते हैं अट्टालिका को, तन तपन यानी शरीर की गर्मी, प्राणन रिझावे यानी प्राणों को रिझाता हुआ, रस खान यानी रस की खान। तो शाम के समय जब वन से गायों के साथ श्री कृष्ण लौट रहे हैं तो उनकी उस शोभा को देखकर गोपी कहती है कि हे सखी गोरज विराजे भाल लह लही वनमाल, कि हे सखी वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण के भाल यानी कृष्ण के मस्तक पर गायों के चलने से जो धूल उड़ी है वह उनके मस्तक पर सुशोभित हो रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु बानी री, और उनके गले में वन के पुष्पों की माला सुशोभित हो रही है।
कृष्ण के आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल बाल चल रहे हैं। आगे गैया पीछे ग्वाल गावे मृदु बानेरी। आगे आगे कृष्ण की गायें चल रही हैं और पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल बाल चल रहे हैं। तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। तो इसको ऐसे अर्थ लेंगे, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। तो गोपी कहती है कि जितनी मधुर और बांकी यानी तिरछी श्री कृष्ण की चितवन है, उतनी ही बांकी उतनी ही धीमी धीमी मुस्कान है उनकी। और तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, और उसी के अनुरूप ही यानी उनकी इस सुंदर छवि के अनुरूप ही, इस सुंदर छवि के जैसे ही उनकी बंसी की मधुर मधुर तान भी है। यानी बंसी का जो स्वर निकल रहा है वो भी इनके स्वरूप के ही जैसे बड़ा मधुर है। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, हे सखी कदम के वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े कृष्ण के अटा चढ़ी जाहि पीत पट फहरानी री। हे सखी कृष्ण के पीले वस्त्रों का फहराना जरा अट्टालिका पर चढ़कर तो देख। यानी हे सखी तू जरा अट्टालिका पर चढ़कर तो देख कि श्री कृष्ण का वो पीला पीला वस्त्र, जो यमुना नदी के किनारे खड़े हैं कृष्ण और उनका पीला पीला वस्त्र हवा में फहरा रहा है, देख तो कितना सुंदर लग रहा है। रस बरसावे तन तपन बुझावे नैन, प्राण रिझावे वह आवे रस खानी री। वह रस खानी, हे सखी वो रस की खान। रस बरसावे तन तपनी बुझावे नैन, हे सखी जरा देखो तो जैसे उस पीले पीले फहराते वस्त्र से रस की वर्षा हो रही है। तन तपनी बुझावे नैन, और आंखों से उसे देखने पर शरीर की तपन शांत हो रही है। प्राण रिझावे वह आवे रस खानी री। हे सखी वह कृष्ण प्राणों को मोहता हुआ इसी ओर चला आ रहा है, यानी वो रस की खान इस प्रकार से आता हुआ प्राणों को रिझा रहा है, प्राणों को प्रफुल्लित कर दे रहा है। कहने का मतलब है कि वो रस की खान श्री कृष्ण रस बरसाते हुए इधर ही चले आ रहे हैं, अपने गोकुल गांव की ही ओर चले आ रहे हैं। क्योंकि उनके स्वरूप को देखकर बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, तो तन की तपन बुझ रही है और उनका वो सौंदर्य नेत्रों की प्यास बुझा रहा है और प्राणों को अपनी ओर खींचकर ले जा रहा है। हमारे प्राणों को अपनी ओर खींचकर रिझा रहा है, प्राणों को प्रसन्न कर रहा है। यानी कृष्ण के उस स्वरूप में इतना आकर्षण है कि मानो प्राणों को अपनी ओर खींच ले रहा है वो श्री कृष्ण का सौंदर्य, और प्राणों को रिझा रहा है, प्राणों को प्रसन्न कर रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर सा वर्णन किया यहाँ पर रसखान जी ने। इसमें भी ब्रजभाषा, इसमें जो छंद है वो कवित्व है, इसको मन हरण छंद भी कहते हैं। अनुप्रास आदि अलंकार भी दिख रहे हैं आपको, और मधुर मधुर मंद मंद इत्यादि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी दिख रहा है। इस छंद में गाय चराकर लौटते हुए कृष्ण के अनुपम सौंदर्य का कितना सुंदर वर्णन रसखान जी ने किया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब ये पाठ यही समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। आज के सेशन के लिए इतना ही। अब हम इस सेशन को यही समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेकर चलते हैं। धन्यवाद।